मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन यहाँ सीख पाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है, बने रहिए, बहुत बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं इससे। कौन से राज्य ने जीईपी इंडेक्स यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड। इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो बेनिफिशरीज हैं 24 घंटे 7 दिन अपने कोटे हिस्से का अनाज निकाल सकते हैं। भारत की जो पहली एस्ट्रो टूरिज्म कहाँ लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी उत्तराखंड राज्य में, और उसका जो नाम एक्चुअली था वो था नक्षत्र सभा। पेंट विद लाइट इनिशिएटिव किसके लिए था? तो ये था एयर पोल्यूशन को हाईलाइट करने के लिए। इसमें आर्टिस्ट और पोल्यूशन एक्सपर्ट्स मिलकर शहर में जो पोल्यूशन आंखों में नहीं दिखते हैं उनको एक पेंटिंग बना के दर्शाया जाएगा। आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी जो पेमेंट के फ्रॉड को ट्रैक करेगी, तो वो लीड करेंगे एपी होटा की कमेटी थी। कौन से देश ने लकड़ी का सैटेलाइट बनाया था? तो वो देश था जापान। और भारत की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल थी उसका नाम क्या था? रुद्रम। एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के उन उपकरणों को देखती है जो रेडिएशन निकालते हैं, जैसे कि रडार्स हो गए, तो उनको नष्ट करने के लिए यूज की जाती है। अमेजोन ने अभी हाल ही में एक कंपनी से साझेदारी की ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल से ही डिलीवरी करे सामानों की, तो वो थी गेंटारी कंपनी। 10,000 ईवी फीट्स को बढ़ाने की एक इनिशिएटिव है 2025 तक। तो ये रेको की रीजन शीट। चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे स्पेस को लेके है। अंतरिक्ष मैत्री मिशन किसकी संयुक्त पहल है? स्पेस मैत्री इसका नाम है। तो ये पहल की गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय कंपनी जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, और स्पेस मशीन्स एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, दोनों ने हाथ मिलाया है। इसमें क्या करेगा कि ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मिलकर इसरो के द्वारा लॉन्च कराया जाएगा। लॉन्च कौन करेगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो भारत की है। इसका फुल फॉर्म क्या है मैत्री का? मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इनोवेशन। एक बात और याद रखेंगे कि भारत अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक नया स्पेस पोर्ट बना रहा है, यानी कि लॉन्च पैड बना रहा है। तो वो होगी तूथुकुड़ी तमिलनाडु में। अभी प्रोजेक्ट में हमारे पास जो ज्यादा यूज किया जाता था वो था एसडीएससी यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा में है। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी कहाँ फटा, किस देश में है? तो ये देश है रशिया में। रशिया में अर्थक्वेक के कारण ज्वालामुखी सक्रिय हो गया, इसको हम जानकर रखेंगे। भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFHSD का बंकर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। बहुत आसान है, समझाता हूँ कैसे होगा ये। HFHSD का फुल फॉर्म है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल। हाई फ्लैश का मतलब ये होता है कि ये डीजल बहुत ही सेफ है, गर्म टेम्परेचर वाली जगह पे अपने आप इसमें आग नहीं लगेगी। इसका उद्देश्य इतना ही है। अब हाई स्पीड डीजल का उद्देश्य उन वाहनों में किया जाता है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वो मरीन उपकरण हो गए या फिर डिफेंस में यूज किए जाते हैं, यानी कि बहुत उच्च गुणवत्ता वाले डीजल होते हैं। तो हम बंकर की बात कर रहे थे HFHSD की। इसको लॉन्च किया है मुंबई पोर्ट पे, इसको याद रखेंगे। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में XP100 एक हाई ऑक्टेन फ्यूल बनाया था, वो श्रीलंका को पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी बाहरी देश को पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है। इस देश ने 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 11 परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये पास किया है चाइना ने। चाइना नया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है। तीसरी भारतीय जापान मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई थी? तो इसकी वार्ता हुई थी दिल्ली में, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं एक सीट और। छठी भारतीय समुद्री सुरक्षा वार्ता यानी कि इंडियन ओशियन सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है वो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड यानी कि अर्थ साइंसेस ओलंपियाड चीन में आयोजित किया गया था। और भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज करके। सबसे पुराना कैलेंडर जो खोजा गया है वो तुर्की में खोजा गया है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि एक स्थानीय डायलॉग है, सुरक्षा डायलॉग है, उसमें बांग्लादेश को 5वें मेंबर की तरह ऐड किया गया। 4 देश इसमें है, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, और ये 5वां बना है बांग्लादेश। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। ये राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। सद्भावना का मतलब होता है हारमोनी। हाल ही में SBI के चेयरमैन शेर शेट्टी अपॉइंट किए गए हैं, याद रखिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए राणा आशुतोष कुमार सिंह, या इनको कभी कभी कहते हैं राणा AK सिंह। याद रखिएगा कि बाकी सारी बैंकों में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होते हैं, यानी CMD कहते हैं उन्हें, लेकिन SBI में 2 अलग अलग हैं। भारत से जो एम्बेसडर बने अमेरिका के लिए वो बने हैं विनय मोहन ख्वात्रा। ये भारत के पहले, इसके पहले मतलब फॉरेन सेक्रेटरी थे। और भारत से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएस में बने हैं वो बने हैं प्रोथानेनी हरीश बने हैं, यानी P हरीश। और भारत के होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर बने हैं वो राहुल नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु प्रभाव के खतरे में डालने से नेट्रॉन झील गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया देश में, याद रखिएगा। नेट्रॉन झील में फ्लेमिंगो बर्ड्स पाई जाती हैं और उनको क्लाइमेट चेंज से खतरा है। एक बात याद रखिएगा कि ये रामसर साइट है। रामसर साइट से याद रखें कि भारत में 85 रामसर साइट्स है। हाल ही में जोड़ी गई हैं 2 तमिलनाडु से और एक मध्य प्रदेश से जोड़ी गई है। रामसर एक जगह थी ईरान में, वहीं पे इसकी समिट हुई थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिनटेक कंपनी स्लाइस के साथ विलय को मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक NESFB। और इसको जो मंजूरी दी है वो दी है NCLT ने, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। यानी कि जो मर्जर होते हैं वो अपने आप से नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा फार्मर्स को लेकर है। कृषि DSS डिजिटल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका जो फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो DSS शब्द है उसका फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उद्देश्य क्या है?
सैटेलाइट को यूज करेंगे और उससे हम कृषि के खेतों को निगरानी करेंगे, मौसम के बारे में जानकारी देंगे ताकि किसान सही निर्णय ले पाएं। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और इसको याद रखेंगे। इसमें बच्चों को पौष्टिक आहार, फल और स्थानीय जो फल सब्जियां उस सीजन की होती है वो प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरी चीज याद रखेंगे कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की इनिशिएटिव है। इस महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस दिया जाता है। नए गृह सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अगर आपने रिवीजन शीट पर ध्यान दिया होगा तो ये बने हैं गोविंद मोहन। 2024 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक में। इसको याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनका नाम था मारिया प्रियान्यास मोरेरा। वो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी 117 साल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3683 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सौदे की घोषणा की? यानी कि वो राज्य बना है आंध्र प्रदेश। श्री सिटी को डेवलप करने के लिए 3683 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। ये राज्य करंट अफेयर्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को शेयर कर दें और दोस्तों में सब्सक्राइब करा दें। और कोई डाउट या फीडबैक हो जरूर शेयर करें। डाउट को आंसर करेंगे, फीडबैक कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।